नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मैं मौजूद हूँ सुमेल गांव में। अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यहाँ पर डिप्टी सीएम आए, प्रेमचंद बैरवा जी, नेता प्रतिपक्ष आए, टीकाराम जूली जी। एक भव्य कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर बाबा साहब के विचार पर बात हुई है। मेरे साथ यहाँ पर लेक्चरर रामचरण वर्मा जी हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मेरे साथ यहाँ पर नवीन भारती जी भी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं। सवाल आप ही से है। सवाल यह है कि प्रतिमाएं लगातार लग रही हैं, गांव-गांव में लग रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल जो मैंने डिप्टी सीएम से पूछा, नेता प्रतिपक्ष से पूछा, अब आपसे भी, समाज को कब न्याय मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा कब हो पाएगी? प्रतिमाएं तो लग रही हैं, अब प्रतिमा का असर कब लगेगा, समाज में दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है उसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज गांव सुमेल में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, वैसे तो प्रतिमा का उद्देश्य है कि भाई जो हमारे बुजुर्ग जो हमें एक अच्छा संविधान दे के गए, न्याय, समता, बंधुता पर आधारित जो संविधान दे के गए, और जिसकी बदौलत आज सभी हम जो दबे पिछड़े वर्ग से हैं, प्रशासनिक अधिकारियों तक हो या राजनीतिक अच्छे पदों पे हो, चाहे महिला शक्ति हो, उनको वो सम्मान मिला है। इसकी एवज में हम बाबा साहब के सम्मान को लेकर के एक प्रेरणा के रूप में उनकी जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं। आप एक सरकारी शिक्षक हैं, आपके कई सवाल आपसे, आप सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो कि एक सरकारी दायरे में, लेकिन फिर भी मेरे एक सवाल यह है कि लगातार दलितों की बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं। चाहे पूर्व की सरकार हो, जब ये टीकाराम जूली जी ने आपके आज की सरकार पर सवाल कर दिया, मैंने कहा आपकी सरकार पर भी यही सवाल थे। सवाल यह है कि बहन बेटियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, आरक्षण पर लगातार सवाल है। ये इकबाल कब आएगा सरकारों को समाज में कि समाज के लोग नेता से, सरकार से सवाल करें कि आप प्रतिमा तो लगा रहे हो, लेकिन उस प्रतिमा के असर को ज़मीन पर कब नजर आएगा, जो मैंने आपसे सवाल करा है? देखिए, जो दलित पीड़ित वर्ग है उस पे जुल्म जो है पहले से होते आ रहे हैं, लेकिन अब भी हो रहे हैं, जबकि सुरक्षित होना चाहिए था। और इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो रिजर्व सीटों से जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जो एक संरक्षक हैं, उनको संरक्षक हैं, जिनसे हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन पर संज्ञान लें और त्वरित कार्रवाई हो। अगर त्वरित कार्रवाई होगी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, और जो अपराधी हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, उसकी जाति धर्म होती है, उसका अपराध, उसका धर्म ही अपराध होता है। ऐसी संदर्भ में जो है, जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर सरकार का कठोर नियंत्रण होना चाहिए कि वो जो है उन अधिकारियों पर कड़ी लगाम लगाएं, और जो अगर लापरवाही कर रहे हैं, जो भी, चाहे पुलिस अधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सही तरीके से कानून की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और उन्हें दंडित किया जाए। उनमें एक टेरर हो, उनमें एक भय पैदा हो जाए, तो निश्चित रूप से जो है दलित उत्पीड़न रुकेगा, महिलाओं पर उत्पीड़न रुकेगा। भव्य प्रतिमा लगी है, लेकिन अब सवाल उसकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि आए दिन लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि प्रतिमाएं लग तो जाती हैं, भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन उसके बाद में उसके कोई प्रतिमा को खंडित कर देता है, और उसके बाद में फिर जनावाम खड़ा होता है, आक्रोशित होता है, और सरकार भी संशय में आ जाती है। देखिए, भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं सम्यक संबुद्ध की लगी, लेकिन तोड़ी गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो ये दुखद है, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने बाबा साहब को ना तो पढ़ा है और वो ना बाबा साहब के बारे में जानते हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो घृणावश और या फिर संकीर्णतावश बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित करते हैं, और मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो बाबा साहब के प्रति उनका ये नज़रिया है जो गलत है। और इसमें भी कहना चाहूँगा कि जो प्रतिमाएं खंडित करने वाले लोग हैं, अभी कई प्रतिमाओं के जैसे उदाहरण आए हैं, और सरकार ने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, सजा उनको दिलाई है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानून का इकबाल जमीन पर नजर नहीं आता। कानून बहुत सख्त हैं, SC/ST एक्ट हो, एट्रोसिटी एक्ट हो, तमाम कानून हैं, लेकिन वो कानून तो है, लेकिन जो पीड़ित है वो कोर्ट कचहरी थानों पे दर दर भटकता हुआ रह जाता है, और न्याय उसे इतनी देर में मिलता है कि न्याय का
जो असर है वो खत्म हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है जुल्म सहने वाला। क्योंकि जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है निश्चित रूप से वो खुद संगठित नहीं हैं। अगर वो संगठित होकर के प्रयास करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो निश्चित रूप से जुल्म होना बंद हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि शेर बन के जियोगे तो तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, बलि तो भेड़ बकरियों की हुआ करती है। तो निश्चित रूप से जो कमज़ोर हैं और जो जवाब नहीं देते जिस क्षेत्र विशेष में, वहाँ ये घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर सरकार कठोर कानूनी कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से इन पे जो है पाबंदियां लगेंगी और सुरक्षा होगी बाबा साहब की प्रतिमाओं की। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर लेक्चरर रामचंद्र वर्मा जी। दलित समाज के उत्थान और विकास को लेकर हमने सवाल कर दिया, प्रतिमा की सुरक्षा पर भी सवाल कर दिया। मेरे साथ नवीन भारती जी भी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं। भव्य कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के लिए आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब सवाल ये है, अब इस प्रतिमा का विचार जन जन तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि प्रतिमा तो खुद कहेगी नहीं, अब प्रतिमा के विचार आप तो पहुंचाने पड़ेंगे। जी देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं हमारे गांव में शिक्षा का, एजुकेशन का प्रसार करने के लिए। जी हम लोगों को संगठित कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति अलग भी जगा रहे हैं। लोगों की रात में मीटिंग भी लेते हैं शाम को। और हम चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे पढ़े, पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, बड़े नेता बने या अच्छे नागरिक बने देश के। एक बड़ा सवाल मेरा आपसे भी एक सवाल होगा अभी। सवाल ये है कि जो शिक्षक है, खास तौर पे शिक्षक है, उसका एक बहुत बड़ा दायित्व है, उसके पास समय भी होता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी स्कूल में तो निभाता है, लेकिन बाहर समाज में उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। सर, ऐसे कोई बात नहीं है, आपने शायद देखा नहीं है, ऐसे ऐसे शिक्षक भी हैं जो समाज के लिए अपनी मतलब सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी और करें। हम चाहते हैं कि सभी शिक्षक साथ आए, समाज के साथ आए, समाज को संगठित करें, समाज में एजुकेशन का प्रसार करें। हम सभी शिक्षक साथियों से अपील करते हैं कि सभी एजुकेशन का अधिकतम प्रसार करेंगे। एजुकेशन के अलावा भी और सवाल है। चलिए, मैं रामचरण जी से आखिरी सवाल ही मेरा आपसे है। आप क्लास में शिक्षा देते हैं, ठीक है, लेकिन एक शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो गांव ढाणी मोहल्ले में जाए और वो जो कुरीतियां हैं, आडंबर, अंधविश्वास, दहेज, शिक्षा, नशा, तमाम चीजें हैं जिस पर शिक्षक ही है जो आसानी से समझा सकता है। आपको लगता है कि जो शिक्षक है पूरी तरह से अपना वो दायित्व पूरी तरह निभा नहीं रहा ज्यादातर? देखिए, आज जो विशेष रूप से भारत की जो स्थिति है शैक्षिक प्रणाली की, क्योंकि साक्षरता बढ़ रही है, केवल 99% अंक लेकर बच्चा आ रहा है, 98% लेके आ रहा है, लेकिन वो केवल साक्षर है। चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन वो वास्तव में शिक्षित नहीं है। शिक्षित होने का तात्पर्य है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन, अगर उसके व्यवहार में पढ़ने लिखने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो सही मायने में शिक्षित नहीं है, वो केवल साक्षर है। इसीलिए हम चाहते हैं, विशेष रूप से राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ की ये पहल रहती है कि हम गुणात्मक शिक्षा दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो। आज जो ये हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं, नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, टटलूबाजी और क्राइम जो बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इस पे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। एक बड़ा सवाल मैंने ये कहा कि अब शिक्षक आपकी क्लास से बाहर निकलकर गांव मोहल्लों में भी जरूर जाएगा, क्योंकि ये जो समाज है जिसको भी छोटी सी आर्थिक संपन्नता आई है, छोटी सी नौकरी लगी है और बड़े अब ये कार्यक्रम होने लगे हैं, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये हमसे निकल ना जाए, क्योंकि जो अब जो क्या बोलते हैं निजीकरण हो रहा है, उसमें लगाम एक सेठ के हाथ में आ जाएगी। जो लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही थी वो चंद हजारों मिलेगी, और उसके बाद, और यही व्यवस्था चाहती है ज़्यादातर, उस व्यवस्था इसे चाहे उससे पहले हमारे लोग संगठित हों और समाज में एक समाज सुधार का काम करें। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो शिक्षित वर्ग है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित वर्ग जो है उसका एक दायित्व है, और दायित्व यह है कि वो अपने गरीब तबका जो है उसको भी साक्षर करे, वो पढ़ लिख करके आगे आए तो उसको भी शिक्षित करे, और शिक्षा के साथ साथ वो एक रोजगार मुख्य शिक्षा, रोजगार उन्मुखी शिक्षा दे, कि जो हमारा समाज है जो अभी विशेष रूप से रोजगार से नहीं जुड़ा है, आवश्यकता इस बात की हो गई है कि वो अब निजीकरण का जो ये दौर चल रहा है, क्योंकि सरकारी सेवाएं हैं वो एक तरह से सीमित है, बंद होती जा रही हैं, और हम कहाँ तक सरकारी सेवाओं के भरोसे बैठे रहेंगे। इसलिए आज निजीकरण के दौर में हमें आवश्यकता है कि स्किल डेवलपमेंट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना भी है कि स्किल डेवलपमेंट, अपने आप को कुशलता अर्जित करें हर क्षेत्र में, और अपने स्वयं के जो व्यापार प्रारंभ करें, अपने स्वयं के रोजगार प्रारंभ करें। और करें आप अपने शिक्षकों से कि ठीक है, आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, ठीक है, आप अपना समय स्कूल में लगाते हैं, और शिक्षक ही नहीं, जो प्रोफेसर्स हैं
उनसे भी कहें, क्योंकि मैं बहुत से प्रोफेसरों को जानता हूं, मैं भी कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ाया, लेकिन वो दायित्व नहीं निभाते कि वो अब निकल कर आए अपने क्लासरूम से और वो समाज सुधार के लिए बड़ा समय दें। हाँ, मेरा विशेष रूप से अपील करें जो आप। शिक्षक है, और चाहे वो किसी भी संवर्ग में है, हाँ, चाहे वो स्कूल एजुकेशन में है, वो चाहे कोई भी वो हो। कॉलेज एजुकेशन में चाहे है, और सरकारी क्षेत्र के और हो। सरकारी क्षेत्र में हो, किसी में भी हो, वो निकलो भाई। उन सब का दायित्व है कि वो अपने घर से निकलें। हाँ। क्योंकि ये बाबा साहब ने के बारे में, कुछ लोगों के बारे में कहा था कि समय तो मेरे पास भी बहुत था समाज के लिए, लेकिन पेट भर गया, नींद आ गई। इसलिए आज जो शिक्षित वर्ग है, जो नौकरी पेशा में आया है, वो ये अपना जो फर्ज है, जो पे बैक टू सोसाइटी की तरफ जो उसको करना चाहिए था, उसको नज़रअंदाज करके अपने घर तक सीमित हो गया है। और ऐसे लोग, ऐसे जो कर्मचारी वर्ग है, उसी के लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा धोखा पढ़े लिखे लोगों ने दिया। वो उनके संदर्भ में है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और समाज सेवा में जुड़ रहे हैं, जुटे हुए हम आप है हैं ना। और शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, अपना समय भी देते हैं, युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी जो संपन्न वर्ग है, हफ्ते में, कर्मचारी महीने वर्ग में है, कुछ घंटे वो निकालें। अपने घर से बाहर निकलें, अपने परिवार को सुधारें, अपने परिवार के बाद समाज को सुधारने में अपना अमूल्य योगदान दें। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवीन जी, आपका भी, रामचरण राम जी का, आपका भी सर। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का मोटो यही है कि प्रतिमाएं लग रही हैं, प्रतिमा की सुरक्षा हो, समाज को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ समाज पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर सरकारें क्या कर रही हैं, क्या पुलिस प्रशासन, क्या कोर्ट कचहरी और क्या हमारा समाज एकजुट हो पाएगा अपनी सुरक्षा के लिए, यही प्रतिमा का सही उद्देश्य होगा। जी, समता दल, देखिए इस कार्यक्रम में अभी जो बात चल रही थी, हमारे सवाल भी जो करूंगा उनसे। समता सैनिक दल है, हाँ। जो विशेष रूप से पूरे देश में और जो बाबा साहब के जो कार्यक्रम हैं उनको बेहतर तरीके से निस्वार्थ। संभालते हैं, निस्वार्थ संभालते भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और एक प्रेरणा के स्रोत हैं ये। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत इनके लिए शुभकामनाएं। मैं आखिरी में आपसे कहूं, जी। इनको भी आर्थिक मदद करनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी, अपना रोजगार छोड़ते हैं, और ये कोई संपन्न परिवार के नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये उन जो ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं, उनका लड़का कोई नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो ये समता सैनिक दल के जो भी सभी सदस्य हैं, वो सम्मान के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र भी हैं। जो जब भी बाबा साहब के कार्यक्रमों में देखता हूँ, सब ये अपनी जिम्मेदारी को नैतिक कर्तव्य समझते हुए पूरा करते हैं। तो इनके लिए आर्थिक मदद भी समाज के द्वारा होनी समाज भी चाहिए, दे उनको। और समाज उनके लिए दे, उनका सहयोग करे, उन्हें मजबूत करे, जिससे ये टीम और सक्रिय बनकर उभरे। और भी पढ़े लिखे घरों के बच्चे भी आए। और बच्चे भी आए। अगर इनको मदद करेंगे, इनका हौसला अफजाई करेंगे, सम्मान करेंगे, तो औरों को भी उत्साह होगा और नई पीढ़ी इसमें समता सैनिक दल में जुड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, गांव सुमेल से मेरे सहयोगी योगीराज को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, जय भीम।